जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने इस सत्संग के जरिए मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक्चुअली संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत 1 महीने से ख़राब चल रही है और मैं हर सत्संग में अपनी बेटी का सत्संग ज़रूर शेयर करती हूँ और आज भी करना चाहूँगी। गुरु महाराज जी हमेशा अपनी संगत को रास्ता दिखाते हैं और मुझे भी रास्ता दिखाया। कहते हैं ना, गुरु महाराज जी किसी भी रूप में आ जाते हैं और अपनी संगत को सही जगह दिखाते हैं कि बेटा तुझे यहाँ जाना है। मेरी बेटी के ऊपर ऊपरी है, करा हुआ तो नहीं बोलूँगी, इनफैक्ट वो मेरे कपड़े पहनती थी, मुझे थी ये प्रॉब्लम ऊपरी की, तो वो मुझसे मेरी बेटी को लगी और मुझे पता भी नहीं चला और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको एंजाइटी अटैक आने शुरू हो गए थे। अब पता ये भी नहीं था कि ये अटैक किसी चीज़ की वजह से है। डॉक्टर बोलते थे टेंशन ले रही है, उसकी वजह से उसको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं और ऊपरी भी प्रॉब्लम रही है उसे। तो मैं 2 बार शनिवार और मंगल गई हूँ अपनी बेटी को लेके कहीं पे और वो आंटी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बता देती हैं और मेरी बेटी के लिए उन्होंने बताया कि इसके ऊपर ऊपरी है और शायद गुरु महाराज जी ने ही वहीं भेजा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी बेटी को लेके और कि उन्होंने बताया कि तुम्हारे कपड़े पहनती है इसलिए इसको ये प्रॉब्लम हो गई है। शायद ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी किया है, जो भी उपाय वगैरह करा उन्होंने किया। और जब नेक्स्ट टाइम दोबारा लेगी, उसकी 1 दिन ठीक रही, नेक्स्ट टाइम वो दूसरे दिन ही उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। मैं उसे दूसरी बार फिर लेके गई, उन्होंने घर की मट्टी मंगाई और उससे ये पता चला कि उन्होंने कहा मेरी बेटी को कि तू बस बाहर की चीज़ मत खाइयो, तू ठीक हो जाएगी और जो तुझे दिक्कत है एंजाइटी अटैक की, वो तेरी बीमारी है, वो तुझे किसी बात को लेकर है, तेरे दिमाग में रह गई है वो बात। उन्होंने क्लियरली बताया कि ऊपरी से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, बीमारी है बेटा, ध्यान दो पढ़ाई पर और फालतू की बातें मत सोचो, जिसने जो किया किया, पुरानी बातों को छोड़ दो। तो अब उसका ट्रीटमेंट भी कराना है, दोनों ही, डॉक्टरी भी और वैसे भी। और हमें यही बताया कि हमारे घर में इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानियां हैं, हल नहीं निकल पा रहा और गुरुजी ने नींबू की तरह बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है, समझ ही नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज जी ने रास्ता दिखाया। जब मैं घर की मट्टी लेकर गई तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे घर पे मुझे झाड़ पीर दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए बीच आंगन में और तुम्हारे यहाँ पे उनकी पूजा हुआ करती थी जो तुम लोग नहीं करते हो। और गुरु महाराज जी ने एक इतना अच्छा रास्ता दिखाया है कि अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे असली देव हैं, मतलब ये तुम्हारे देव हैं, तुम इन्हें पूजो, इन्हीं से ही रास्ता खुलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने घर के देवताओं को नहीं पूजते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। पितर हो, कुल देवी हो, घर के देवता हो, इन्हें पूजना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी सब बाद में। गुरु महाराज तो भोले बाबा हैं, भोले शंकर हैं, तो वो अलग हैं, वो हमारे गुरु हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, मगर घर के देव अलग होते हैं। और गुरु महाराज जी ने मुझे बताया सत्संग के जरिए, मैं भी वो सत्संग भी शेयर करूँगी। वो सॉरी संगत जी, तो आंटी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पे डेरू बसता था, अब मुझे पता नहीं, कहते हैं कि रात जगती है झाड़ पीर बाबा की, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम उनके नाम के पैसे उठा के रखो। तो फ़िलहाल उन्होंने हमें यही बताया है, हमने यही किया है। और क्या फिर अब जो गुरुजी ने मुझे संदेश दिया, मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कुछ गलत तो नहीं है, कि मतलब मैं आपसे अलग तो नहीं हो रही या आप मुझे अलग तो नहीं कर रहे, अब मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे रहे हो कि अपने घर के देवी देवताओं को मना ले और मतलब आप दोनों एक ही हो ना। तो जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो गुरु महाराज जी ने कहा कि पुत्र रख दिए तूने पैसे उठा के? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। अंदर से एकदम से भाव आया। तो कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाम लिया और हर रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तो मैंने कहा जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग ये था कि उन आंटी ने बताया कि उनकी जो बेटी थी
नहीं बेटी नहीं बेटा, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दमे की प्रॉब्लम थी, उसको सांस नहीं आती थी, उसकी सांसें रुक जाया करती थी। डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराते थे, उससे फ़र्क नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उनकी मासी थी, पड़ोस में ही रहती थी, तो वो उन्हें बड़े मंदिर लेकर जाती है और वहाँ ले जाती है। काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़े मंदिर चलो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और जब वो वहाँ लेके चले जाते उन्हें दरबार में, तो जब वो दर्शन कर रही होती हैं तो वहाँ उनका बच्चा बेहोश हो जाता है। और जब बच्चा बेहोश हो जाता है तो एकदम से वो घबरा जाती है और अपनी माँ से वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, तुम्हारी वजह से दिक्कत हो रही है। और मैंने मना किया था कि मुझे नहीं आना था। तो उनकी मासी भी थोड़ा घबरा जाती है, बट उन्हें गुरु महाराज जी पर पूरा भरोसा होता है। तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो अंदर से एक सेवादार आते हैं और कहते हैं पंजाबी में कि सारे डॉक्टरों को फेल कर देना है, तो जो गुरुजी का दज्जल प्रसाद है वो लेकर आते हैं। वो सारी डॉक्टरी फेल हो जानी गुरुजी दे आगे। तो वो अंदर से गुरुजी का वो जल प्रसाद लाते हैं, जब गुरु महाराज जी ने फिजिकल फॉर्म में अपने हाथों से प्रकट किया। वो उस जल प्रसाद को लाते हैं और उस बच्चे के मुंह में डालते हैं, और जैसे ही उस बच्चे के मुंह में वो जल प्रसाद डलता है वो बच्चा सांस लेने शुरू कर देता है, जबकि उसने दम तोड़ दिया था। तो एकदम से वो चौंक जाते हैं सारे के सारे, और वो बच्चा उठता है, वो फिर से जल प्रसाद मांगता है, उसको जल प्रसाद देते हैं, वो पीता है और फिर अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा हम तो यहाँ गुरुजी के दर्शन करने आए थे, और मैं अभी जब लेटा हुआ था ना, उसको पता ही नहीं इस बच्चे को क्या हुआ। वो कहता है मम्मा जब मैं लेटा हुआ था ना तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं गुरुजी से कह रहा हूँ कि गुरुजी हम तो आपके दर्शन करने आए थे और आपने मुझे अपने पास बुला लिया। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि नहीं पुत्र, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, तो नीचे जा, अभी तुझे अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है, तुझे बहुत आगे जाना है। तो गुरु महाराज जी उसे ऊपर से धक्का दे देते हैं। तो वो बताता है अपनी मम्मा को कि मम्मा गुरु महाराज जी ने मुझे धक्का दिया और एकदम से मैं उठ गया। तो सेवादार जी कहते हैं कि आपके बेटे को गुरु महाराज जी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, आप गुरु जी का शुक्राना कीजिए। और वो शुक्राना करते हैं, और वो फिर जब घर आती हैं गुरु जी का शुक्राना करके, तो बच्चा बार बार इसी बात को बोलता है कि मैं जब भी जाऊंगा तो गुरु महाराज जी का आदेश होगा, मैं हर बार जाऊंगा, गुरु महाराज जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। तो वो कहती है कि अपने हस्बैंड को बार बार एक चीज़ ही बोले जा रहे हैं, तो कहते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, तो वो भी दर्शन करने जाते हैं गुरु महाराज जी के। तो आंटी ने उस सत्संग में एक चीज़ और बताई थी कि जो देवता होते हैं ना, वो सभी देव एक ही होते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपना सत्संग पहले शेयर कर दिया, स्टार्टिंग में करती तो पता रहता, पर वो आंटी बताती है कि जितने भी देव होते हैं वो सब एक ही देव होते हैं, सारे देव गुरुजी में ही होते हैं, और सबका जो मिश्रण है वो सिर्फ महादेव है। मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे ये संदेश दिया कि तू जिस रूप में मुझे मानेगी मैं उस रूप में विराजमान रहूँगा, झार पीर बाबा को भी मानेगी तो मैं उसमें भी हूँ। तो मुझे ये संदेश मिला क्योंकि मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं आपसे अलग तो नहीं हो रही हूँ ना। तो गुरु महाराज ने क्लियरली मुझे इस सत्संग में बता दिया कि बेटा मैं हर वक्त, हर वेले, हर रूप में विराजमान हूँ, तो तू चिंता ना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो प्लीज़ आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।